आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उनको सूचित कर देना आवश्यक है कि हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हैं। और जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात करते हैं, मतलब साफ है कि हम कहीं क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। दिए हुए ऑप्शन और क्वेश्चन में दिए हुए लूप होल्स को यूटिलाइज करेंगे और ऑप्शन को सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये प्रश्न। देखिए, दिया हुआ है कि यदि x, y, z यानी ये तीन वेरिएबल दिख रहा है, एक समांतर श्रेणी में है। ये महत्वपूर्ण बात है, एक समांतर श्रेणी में है। तो ये तो कंडीशन दिया हुआ है, ये एक कंडीशन दे दिया कि x, y, z एक समांतर श्रेणी में है। और तब हमसे पूछ रहा है कि आप तब इसकी वैल्यू बता दीजिए, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। और जब हम देखते हैं कि ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यदि हमें चाहिए तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इतना तो श्योर है हम कि इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सीरीज में हम ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हैं, तो कहीं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये है कि किस तरह से ऑप्शन को जल्दी से सेलेक्ट करें। तो मैंने आपको बताया है कि जब ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात आती है तो आप दिए हुए कंडीशन के साथ जितना खेलना है खेलिए। बस ध्यान रखिए कि कंडीशन जो हैं उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, और उसमें कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न आप न करिए। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ x, y, z एक वेरिएबल है और ऑप्शन में भी ये सब वेरिएबल के रूप में ही है। अब जब वेरिएबल है तो इसको हम स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में थोड़ी सी फेरबदल करेंगे। फेरबदल क्या करेंगे, x का मान ले लेंगे, y का मान ले लेंगे और z का भी मान ले लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो बिल्कुल यदि हम x का मान 1 ले लें, y का मान 2 ले लें और z का मान क्या ले लें, 3, तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 ये समांतर श्रेणी में हो गए। इसका मतलब कि अब x की भी वैल्यू पता हो गई और y की भी वैल्यू पता हो गई और z की भी, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। अब आएंगे, इसमें रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखिए जरा। x के जगह पे आप रखेंगे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3। आगे रखने की क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जरा, देखिए जब 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस ब्रैकेट से आपको 0 मिला और 0 का जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाने वाली है 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलना है अपने ऑप्शन के पास कि कौन सा ऑप्शन हमें 0 देता है। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑप्शन में भी x, y, z की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखिए कि पहले झटके में कुछ ऑप्शन को आपको निगलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब यहाँ पे x, y और जो z की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे पूरा का पूरा ये पॉजिटिव दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब निगेटिव नहीं होगा तो 0 कहाँ से आएगा। अगर ऑप्शन डी में आइएगा तो एक बात समझिएगा, यहाँ y का मान 2 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे, 2। तो जब 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर करके, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा, यहाँ से आपको 12 मिलेगा और यहाँ केवल z का वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 में से 12 जाएगा तो ये तो 0 आने वाला है नहीं, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत। यानी ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन ए बचता है और ऑप्शन सी बचता है। ठीक है,
आप चाहें तो ऑप्शन ए को चेक करके देख लें या ऑप्शन सी को चेक करके देख लें। अब देखिए ऑप्शन सी में ज़रा आते हैं, देखिए ज़रा, अभी आप ये और इसकी बात तो किए ही हैं अभी यहाँ पे ऑप्शन डी में, ठीक। तो यहाँ से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें 12 मिल रहा था और 12 प्लस में मिल रहा था, और इसके साथ ये x की वैल्यू प्लस में ही जुड़ेगी तो 0 नहीं आएगा, तो यहाँ से भी 0 नहीं आया, 3 ऑप्शन गलत। तो जो बचा है उसका सही होना इसकी मजबूरी है, ठीक है। आप चाहें, आप तो देखिए एग्ज़ाम में इतने से आपका काम चल जाएगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक एक स्मार्टनेस आपके प्रश्न को और आपके समय को भी बचाने में मदद करता है। खैर, चूँकि यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लीजिए ज़रा। यहाँ पे यदि आप आएंगे, मान रखना स्टार्ट जैसे जैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप रख के देखिएगा कि 0 आता है कि नहीं आता है। ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ के जाता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रश्न से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप इस सीरीज से जुड़ गए हैं तो निश्चित ही आपके दृष्टिकोण में मैं बदलाव तो देख रहा हूँ। आप ज़रूर अगर इन अप्रोचों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपका भी क्वेश्चन को देखने का जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन आया होगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि हमारी बात या हमारा ये कार्य आपको पसंद आ रहा है तो आप सहयोग करें, और चैनल को ग्रो कराने में भी आप सहयोग करें। हो सके जितना पॉसिबल हो शेयर करें, और जितनी बार आप देखें कम से कम लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हैं तो ज़रूर करें। जितना हमसे हो सकेगा हम उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में, सुनहरे सेशन में। धन्यवाद।